आधुनिक दर्शन के जनक रेने डेस्कार्टेस एक प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक थे। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गणितज्ञ और लेखक भी हैं। रेने डेस्कार्टेस के अपने पूर्वजों से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। वह अपने लेखन को दूसरों से विशिष्ट और अद्वितीय मानते थे। उनका मानना था कि उनके जैसा कुछ पहले किसी ने नहीं लिखा। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके कई दार्शनिक लेखन अरस्तू और ऑगस्टीन के दार्शनिक दृष्टिकोणों का गहरा प्रभाव दिखाते हैं। वे दर्शनशास्त्र के यूनानी स्कूल से संबंधित हैं और रूढ़िवाद के लगभग 16वीं शताब्दी के संशोधनों से निपटते हैं। रेने डेस्कार्टेस का प्राकृतिक दर्शन लोगों द्वारा वास्तव में स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले कार्यों से भिन्न है। इस भेदभाव के दो पहलू हैं। एक, उन्होंने रूपों और पदार्थों के भौतिक पदार्थ विश्लेषण को खारिज कर दिया। दो, उन्होंने विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या देने वाले दैवीय उद्देश्यों की अपील को भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में सृष्टि के बारे में ईश्वर की सर्वोच्च स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्हें आमतौर पर एक आधुनिक विचारक के रूप में जाना जाता है, जो प्राकृतिक विज्ञानों को दार्शनिक ढांचे और समर्थन प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। रेने डेस्कार्टेस ने ध्यान और इसकी तकनीकों पर भी काम किया। यह उनका पहला दार्शनिक प्रयास था जिसमें वे विचारधाराओं के मूल और वास्तविक सेट तक पहुंचे। विचारधाराओं के इस मूल सेट को दुनिया भर में और बिना किसी संदेह के सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद उन्होंने पद्धति संबंधी संदेहों के लिए काम किया जिसमें वे किसी भी विचार के बारे में अनिश्चित थे। इस प्रकार वे विश्वसनीय ज्ञान के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए अपने प्रदत्त दर्शन में शंकाओं को दूर करना चाहते थे। शुरुआत में रेने डेस्कार्टेस विचार अस्तित्व के एक सिद्धांत तक पहुंच चुके थे। यह अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है क्योंकि विचारों को किसी व्यक्ति से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। इसे रेने डेस्कार्टेस मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में कोगिटो एर्गो योग कहा जाता है। नतीजतन वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह वास्तव में मौजूद है। उनके निष्कर्ष उनकी इंद्रियों का उपयोग करके उनके शरीर को पहचानने पर आधारित थे। मैंने पिछले अध्ययनों को अविश्वसनीय के रूप में सत्यापित किया है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके अंदर सोचने की भावना ही एकमात्र निस्संदेह ज्ञान है। तदनुसार उन्होंने सोच को अपने अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में तुरंत जागरूक होने के रूप में परिभाषित किया और वह इसके बारे में जागरूक है। प्रत्येक व्यक्ति में एक अंतर्निहित सोचने की क्षमता होती है जो तुरंत सचेत हो जाती है। अपने अग्रिम कार्य में उन्होंने मौन तर्क की सहायता से मानवीय इंद्रियों की सीमाओं के बारे में प्रदर्शन किया। उन्होंने मोम को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया और उनकी प्राकृतिक इंद्रियों ने आकार, रंग, बनावट और गंध आदि सहित मोम की सभी विशिष्ट विशेषताएं प्रदान की। मोम को लौ के पास लाने पर ये विशेषताएं बदल जाती हैं। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके मस्तिष्क ने उन्हें अपनी इंद्रियों के बजाय मोम के प्राकृतिक गुणों में बदलाव के बारे में बताया। वास्तव में उन्होंने इसे अपने दिमाग के निर्णय की शक्ति के साथ विशेष रूप से समझ लिया। इस प्रकार वह अपनी ज्ञान प्रणाली का निर्माण जारी रखता है। यह प्रणाली धारणाओं को परिवर्तनशील के रूप में खारिज करती है और तर्क को एक तकनीक के रूप में अपनाती है। रेने डेस्कार्टेस की ज्ञान प्रणाली का मूल यह है कि ज्ञान विचारों के रूप में प्रकट हो सकता है, जबकि दार्शनिक अध्ययन इन विचारों का ध्यान करते हैं।